जन जन का सम्मान करे। सभी गांव वालों का सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं। कोई छोटा सा गांव है और मजदूर आदमी है, फिर भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचे हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। और आपके बीच में भाई रघुवीर संधू, वरिष्ठ नेता कांग्रेसी और गरीब आदमी और अमीर सबके साथ सभी को साथ लेकर चलने वाले, वो आपके बीच में पहुंचे हैं। भाई रघुवीर संधू जब गरीब आदमियों के दुख सुख में साथ में खड़े रहते हैं। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं भाई सारे हल्का के जितने हल्का के गरोंडा हल्का के साथी हैं सभी भाई रघुवीर संधू का साथ दे। अब की बार भाई रघुवीर संधू टिकट लेकर गरोंडा हल्के में पहुंचेंगे। सभी साथियों से प्रार्थना है भाई आज से सभी प्रचार करें। हम हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत आपके बीच में आए। 9 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके मुख्यमंत्री थे। उस समय 10 साल में कितने कार्य किए, गरीब लोगों के लिए मकान प्लॉट दिए, पानी की टंकियां दी, बच्चों को स्कूल के स्कॉलर दिए और भाई बहुत सारी योजनाएं, बिजली के कारखाने लगाए, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाई। इस सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन काटने का कार्य किया। हुड्डा साहब ने कहा कि लोगों से जाकर गांव में बात करो, जिस भी हमारे बुजुर्ग की पेंशन कटी है उसी दिन से ब्याज समेत पेंशन उनकी सत्ता कांग्रेस की आने पर दिलवाई जाएगी। जो भी साथी आएगा उसकी मदद करूंगा ठोक के भाई, हर तरह से मदद करेंगे, आपके बीच में रहेंगे, आपकी बात सुनेंगे और आपकी सुख दुख में सम्मिलित होंगे। ठीक हो, सब बढ़िया और बेटे ठीक हो। नमस्कार, ठीक हो, सब बढ़िया। हमारा हरियाणा का है, मध्य प्रदेश का है, हमारा छत्तीसगढ़ का है, हमारा राजस्थान का है। यहाँ भी आपको ऐसे ही सफाया कर। बीजेपी वाले दोनों के हल्के में ना ले हमने, बीजेपी वाले तो हल्के में जमीन में घुसन वाले हो रहे भाई। लोग आएंगे उन गाँव में नहीं बढ़न देंगे, ऐसा हाल था। अच्छा, कर्नाटका की बात करी, राम जी को कह रहे थे कि मैंने इनको हरा दिया और कांग्रेस को जिता दिया, आगे की रास्ता मेरे को बताओ। तो राम जी ने कहा ये बात मध्य प्रदेश जाओ, मध्य प्रदेश में जिताओ, और फिर मध्य प्रदेश से जिता के फिर वो हरियाणा में आओगे। कोई नहीं, ठीक हो जाओ, दुआई लो हैं। और सब परिवार ठीक है? कांग्रेस पार्टी से रघुवीर संधू
नमस्कार, आप देख रहे हैं कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आज दोबारा जो स्टार्ट हुई है, दूसरा दिन है और हम पहुंचे हैं घरौंडा हलके के गांव तारपुर में। रघुवीर संधू जी, दोस्तों थोड़े दिन पहले आपको याद होगा जब सर्दियां थी, भरी सर्दियों में एक टी शर्ट का बड़ा जिक्र हुआ था कि एक बंदा कन्याकुमारी से चला और कश्मीर तक पहुंचा एक टी शर्ट में। वो टी शर्ट थी राहुल गांधी की और भारत जोड़ो यात्रा एक नाम से उन्होंने शुरू की थी और पूरे भारत में उन्होंने पैदल करीब 3,500 किलोमीटर की यात्रा की थी। और अब पूरे देश में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का एक पार्ट हम पहले दिखा चुके हैं, दूसरा पार्ट कल यानी 14 मई को शुरू हुआ है। बीच में किसानों की कटाई का सीजन आ जाने के कारण इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन बात करेंगे आउटपुट की, यानी कोई भी काम हम करते हैं रिवेन्यू या आउटपुट कितना है उसके बारे में। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, संधू साहब हमारे साथ है, रघुवीर संधू, और लगातार कैंपेन में हम इनके साथ हैं। और भीड़ जो है आप देख सकते हैं, कैमरामैन से मैं कहूँगा छोटे छोटे बच्चे भी इतनी गर्मी में इनके सपोर्ट में आए हैं और रास्ते में नाचते हुए जिंदाबाद के नारे ये लगा रहे थे। संधू साहब थोड़ा सा समय लेंगे, आउटपुट की बात करें तो क्या आउटपुट भारत जोड़ो यात्रा का रहा और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का रहा? देखिए, आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी ने की। बहुत बड़ी लंबी यात्रा थी, करोड़ों लोग उससे जुड़े, यात्रा के साथ चले और उस यात्रा का आज रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। इससे पहले हिमाचल में चुनाव था, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शायद भारत जोड़ो यात्रा के बाद तुरंत बाद चुनाव हुआ और हम जीते जी। और कर्नाटका में अब चुनाव हुआ, 2/3 वोट से ज्यादा कांग्रेस पार्टी जीती। तो ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का ये हाथ से हाथ जोड़ो और भारत जोड़ो यात्रा का जो परिणाम है जी। राहुल जी ने कहा था कि हम लोगों से प्यार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत करते हैं। नफरत के खिलाफ प्यार की दुकान खोलने के लिए पूरा राहुल जी ने कर्नाटक में प्यार का बाजार खोल दिया जी। 2/3 बहुमत से ज्यादा जीते जी। और पूरे देश के अंदर जहां जहां जिस राज्य में चुनाव होगा एक बदलाव आएगा। एक बदलाव की लहर चल चुकी है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो और उसके बाद चाहे वो हरियाणा में आएगा। तो एक तरफा माहौल है पूरे प्रदेश के अंदर। और मैं तो अपने हल्के में घूम रहा हूँ, आप कई साथी मेरे साथ बहुत सारे मेरे प्रोग्रामों में आए हो, आपने देखा कि जिस भी गांव में जाते हैं सैकड़ों तादाद में, हजारों की तादाद में लोग हमारी बात सुनने के लिए आते हैं, हमारे से मिलने के लिए आते हैं। और हम लोगों से मिलने के लिए हाथ जोड़ो यात्रा के तहत जो कार्यक्रम है पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, और राहुल जी ने जो तैयार किया था उनके एक चार्जशीट, उसको लोगों तक घर घर तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और 2024 के चुनाव तक हम अपने पूरे हल्के के गाँव कर लेंगे और हर आदमी की समस्या, क्या क्या समस्या इस सरकार ने दी है, क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं लोगों को, वो सारी बातें तैयार करके हम अपने नेताओं को देंगे, जिससे कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या और 36 वर्ग के लोगों की जो समस्या है, छोटे दुकानदार की समस्या है, व्यापारियों की समस्या है, उद्योगपतियों की समस्या है, सब पे ध्यान दिया जाएगा। और जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने किया है कि बुजुर्गों को 6-6 हज़ार की पेंशन देंगे, भाई गरीब लोगों को 100 गज के प्लाट बना के मकान बना के देंगे, जिनकी पेंशन कटी है उनको ब्याज समेत पेंशन देंगे, बेरोजगार बच्चों को और पढ़े लिखों को रोजगार देंगे। हम सारी बातों को ध्यान में रख के, जो आज पोर्टल कर रखा है, जिम्मेदार तंग रहता है मंडियों में, पोर्टल को ख़त्म कर देंगे। फैमिली ID है, इसको ख़त्म कर देंगे। लोगों को एक ऐसा लाइन में खड़ा कर दिया कि वो पूरा दिन, आज सुबह मेरा एक मैनेजर सुबह से बैंक में खड़ा, उस पर कागज ही पूरे नहीं हो रहे। इस सरकार ने लोगों को इस कदर मतलब कागज इकट्ठे करने में और लाइन में लगा दिया कि उनको दूसरी बात याद ही नहीं आई।
जी, ये तो हरियाणा के लिए पूरा रोड मैप आपने तैयार कर लिया। लोगों की जो परेशानी है आपने तैयार कर ली है। परेशानी वाकई में ही है, हमें भी है। हमारा एक पत्रकार साथी जेल में है। कानून व्यवस्था की बात करेंगे, एक पत्रकार को जेल में डाल दिया जाता है और एक अपराधी, कल भी आप उसका जिक्र कर रहे थे। तो ये कौन सी मानसिकता ये जो है भारतीय जनता पार्टी अपना रही है? जो भारतीय जनता पार्टी है ये एक भ्रष्ट पार्टी है। जो पत्रकार हमारा उपल आकर्षण साथी जो लोगों की 300 करोड़ रुपए जो स्मार्ट सिटी के लिए आया, सारा अफसर खा के अटकार गए। शहर में 1 रुपया नहीं लगा उसके भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। जो सड़कों में गलत मटेरियल लगाते हैं उसको उजागर करने के लिए, जो दिन दिहाड़े डकैतियां बढ़ती हैं उनको उजागर करने के लिए, सरकार की असफलता को उजागर करने के लिए दिन रात लोगों की सेवा में कई दिनों से सैकड़ों लोग तहसील में खड़े हैं, उनका काम नहीं हो रहा। रोज 15 दिन से चक्कर काट रहे हैं। उन लोगों की बात लेकर तहसीलदार के पास गए, वो तो लाइव चला रहे थे, उसमें सब देख सकते हैं। इतनी बेहुदी धाराएं लगाना और लगातार प्लस करते रहना और उनमें 5, 8, धाराओं में 11 बढ़ोतरी करना, जी। तो ये एक इनकी बदले की भावना की मानसिकता है। हमारे पत्रकार साथियों को दबाना चाहते हैं, इनका मनोबल तोड़ना चाहते हैं। लेकिन ना तो कोई पत्रकार साथी इनसे डरेगा, ना कोई कांग्रेस पार्टी का नेता डरेगा। हम पत्रकार साथियों के साथ हैं। और रही आप देखिए बात, आस्को के अंदर इनके एक भ्रष्ट MP का पर्चा दर्ज हुआ। हमारी बेटियां बैठी हैं जंतर मंतर पे 25 दिन से, और नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण का जो पर्चा दर्ज हुआ है, तो वो तो पर्चा भी दर्ज नहीं करे थे सुप्रीम कोर्ट के। मैं तो धन्य हूँ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बीच में आके पर्चा दर्ज करवाया और उन बेटियों की बात सुनी, और निश्चय ही इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जब तक कार्रवाई नहीं होती वह जंतर मंतर तक नहीं उठते। पूरे देश के कोने कोने से हर वर्ग का आदमी बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए, उनके साथ उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ बैठा है, कार्रवाई करवा के आएंगे। जी, कर्नाटक की इस जीत में बजरंग बली आए हैं। बजरंग बली बहुत ज्यादा चर्चित हुए श्री राम। देखिए, ये देश की भोली भाली जनता को गुमराह करने का कार्य करती है पार्टी। हम इनसे ज़्यादा राम के अनुयायी हैं, हनुमान जी के अनुयायी हैं। ये भगवान हनुमान से तुलना बजरंग दल के गुंडों की करने लग गए। कहीं ना कहीं तो भगवान कहते हैं ना भाई, कहीं ना कहीं भगवान बैठे हैं। तो भगवान ने सुना कि ये गुंडों से हमारी तुलना कर रहे हैं, दे दी इनको पटकनी, कर दिया इनका हिसाब किताब बराबर। और आज मैं एक चैनल पे देख रहा था, हनुमान जी कहते हैं राम जी को कि मेरे भगवान, ये मेरे ईश्वर, आप मेरी आगे की ड्यूटी बताओ। वो कहने लगे भाई तू मध्य प्रदेश चला जा, वहाँ और कांग्रेस पार्टी को जिता कर इनके होश ठिकाने लाने हैं। अच्छा। हाँ, तो हम तो हनुमान जी के अनुयायी है भाई। ये तो तो बजरंग बली अब हमारे साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, जी। और मैं तो उनका सच्चा भगत हूँ। इसलिए लोग सारे हैं ना अपने प्यार में कहते हैं रघुवीर संधू टिकट ले आता, हम इसको जिताएंगे। यहाँ तो 2/3 वोट से जिता के भेजेंगे मेरे को। ये 34 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे ये लोग। यात्रा का आउटपुट जो हम हाथ से हाथ जोड़े यात्रा निकाल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की जो कार्यशैली है उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो झूठ के पुलिंदे लेके आई थी उसके बारे में अवगत करा रहे हैं। लोग सैकड़ों की तादाद में घरों में जाते हैं ना, कांग्रेस पार्टी को याद कर रहे हैं। और हमारी जो 30 साल की मेहनत है, लोगों को, मुझे ऐसा लगता है जब मैं जाता हूँ कि ये मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे घर के आदमी हैं, छाती का लगा लेते हैं। जी, इतना टिकट हुड्डा जी को दिए गए थे। अब की बार टिकट, मैं घरोंडा की अगर बात करूं, 30 साल से ज्यादा का टाइम हो गया घरोंडा के 1 साल बाकी है चुनाव। जी। हुड्डा साहब धरातली नेता हैं, जी। उनको हर हल्के का नॉलेज है, हर हल्के का ज्ञान है। जी। अब इस बार हाईकमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रदेश को संभालने के लिए जिम्मेदारी लगा दी। जी। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सारे साथियों का कि कोई घर नहीं बैठेगा, आप हल्के में जाकर के लोगों से मिलो और लोगों की बात करो, और लोगों को अपनी पार्टी में क्या क्या कार्य हमने किए थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या क्या करेंगे, वो सारी बातें आप समझाओ। और उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, आउटपुट आ रहा है, बहुत जबरदस्त आउटपुट आ रहा है। जी। जनता खुश है, एक तरफा फैसला करने के लिए तैयार है, भारतीय जनता पार्टी को जमुना पार करवाने के लिए तैयार है। जी। और कांग्रेस के जो हौसले हैं वो बुलंदियों पर हैं,
ऐसी जादू की छड़ी आप लेके फिर रहे हैं कि जिस गांव में देखो भारी जन समर्थन आपको मिल रहा है। मैं बहुत लंबे समय से इनके परिवार का सदस्य हूँ। 30 साल से मैं इनके बीच में यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था। उसके बाद आने के बाद मैं एक एक गांव में एक एक आदमी के साथ, हमारे सैकड़ों सैकड़ों दोस्त एक एक गांव के अंदर हैं, जो हमारी चिंता कर रहे हैं, जो हमारे साथ चलना चाहते हैं, चुनाव जिताना चाहते हैं। इस बार इनकी भगवान सबकी सुनेगा। और भाई मैं अभी भाई हमारे पूछ रहे थे बाबा हनुमान जी की, भाई हम तो पुजारी हैं, भगत हैं, और भाई सारे हम तो सारी पूजा करना शुरू कर देंगे कि इनका हमारा सूद बिठा दे बाबा जो कर्नाटक में है। और सब लोग हमारे साथी हैं, हम जीत के आज के टाइम में बात करें तो लोगों को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं है और युवा भी आपको बढ़ चढ़ कर समर्थन दे रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना है? नौजवान साथी, मेरा बेटा प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी है युवा का, नौजवानों का। वो इंजीनियरिंग करके उसने लोगों की सेवा करने का एक रास्ता चुना, वरना वो नौकरी भी कर सकता है, वरना वो अपने दूसरे काम भी संभाल सकता है। हम पूरा परिवार लोगों के बीच में हैं। हमारी पत्नी महिलाओं से मुलाकात शहर के अंदर करती रहती हैं, गांव से जो भी परिवार जाती हैं, लेडी जाती हैं, उनसे मिल के बैठ के बातें गपशप, समस्या सुनना। और मैं सारे मेरे साथियों के साथ, आज मेरे ये दोस्त पुराने हैं, संधू साहब हैं, दीवान चंद जी हैं, सरपंच नौजवान हमारा भाई बना है, हमारा भाई, और सारे मेरे साथ हैं। अब इनके बच्चे नौजवान हो गए, वो हमारे बेटे के दोस्त हैं। तो हम तो एक परिवार हैं, पूरा हल्का। जहाँ भी पता चलेगा भी रघुवीर संधू जी जिस गांव में आ रहे हैं, उसी में आपको सैकड़ों सैकड़ों हजारों आदमी मिलेंगे। और ये हमारे शुभ चिंतक हैं और हम एक परिवार के साथी हैं। सब एक इकट्ठे होकर के चुनावी लड़ाई लड़ेंगे और जीत के आएंगे। जी धन्यवाद।